तो देखिए हमें इंटीग्रल निकालना है, इसे भी आई सपोज करते हैं, आई इक्वल टू में यहाँ लेट लेते हैं आई इक्वल टू में ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। ठीक है, चलिए हमें इसे इंटीग्रेट करना होगा। तो एक काम करते हैं हम लोग इसमें, ठीक है, आइलेट वाले मेथड को देख लेते हैं एक बार। देखिए एक्सपोनेंट लास्ट मेरा ट्रिग्नोमेट्री पहले आ रहा था, यानी कि कॉस बी एक्स यू है और ई टू द पावर एक्स बी है, तो हो जाएगा कॉस बी एक्स इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल देके डेरिवेटिव ऑफ कॉस बी एक्स फिर इंटू में इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स ब्रैकेट बन करके डी एक्स। तो आई इक्वल टू में हम लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स होगा और ए एक्स का 1/a यहाँ लेना होगा और इंटू में कॉस बी एक्स माइनस इंटीग्रल कॉस का यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन और बी एक्स का बी इंटू ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर ए एक्स और बाई में ए डी एक्स। चलिए अब अगले स्टेप में देखते हैं क्या होता है। आई इक्वल टू में 1/a ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और देखो b/a बाहर कर लेते हैं, b/a इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ बी एक्स इंटू ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स। फिर यहाँ पे u इंटू v पे है तो आइलेट वाला मेथड यहाँ भी लगेगा। चलिए i इक्वल टू में 1/a ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, अब देखिए प्लस का b/a, अब यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होगा साइन बी एक्स इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स फिर इंटीग्रल देके डेरिवेटिव ऑफ साइन बी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इंटू फिर इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स ब्रैकेट बंद करके फिर डी एक्स। ठीक है, अब अगले स्टेप में देखते हैं क्या होता है। आई इक्वल टू में 1/a ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस का b/a, अभी ऐसे रहने देते हैं, आगे देखिए ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर ए एक्स ही होगा और एक्स का 1/a और फिर यहाँ साइन बी एक्स माइनस साइन का यहाँ पे कॉस हो जाएगा कॉस बी एक्स और बी एक्स का b हो जाएगा यहाँ पे ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर ए एक्स और एक्स का a आ जाएगा डिवाइड में डी एक्स। चलिए अब अगले स्टेप में देखते हैं। आई इक्वल टू में 1/a ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, यहाँ इंटू कर लें क्या प्लस का b/a स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स, यहाँ देखिए माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा। अब b/a यहाँ भी है, यहाँ भी b/a है, तो b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर फिर इंटीग्रल यहाँ पे क्या बचेगा कॉस बी एक्स और ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स। तो ये जो है इंटीग्रल ये किसका है आई का ही वैल्यू है, शुरू में इसी को ना आई माने थे हम लोग। आई इक्वल टू में यहाँ से देखो ना क्या कॉमन होगा 1/a स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स कॉमन कर लेते हैं, तो बच जाएगा a कॉस बी एक्स प्लस का यहाँ पर b साइन बी एक्स और यहाँ माइनस का b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई, इसको इधर लेके आते हैं आई प्लस का b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस आई इक्वल टू 1/a स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स इंटू a कॉस बी एक्स प्लस का b साइन बी एक्स। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं इसे, इधर एलसीएम ले लेते हैं a स्क्वायर, तो आ जाएगा a स्क्वायर आई प्लस का b स्क्वायर आई इक्वल टू में 1/a स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स a कॉस बी एक्स प्लस का b साइन बी एक्स। ठीक है, a स्क्वायर से a स्क्वायर यहाँ कट जाएगा, यहाँ i कॉमन कर लेते हैं और फिर डिवाइड में देंगे तो i इक्वल टू में आ जाएगा ई टू द पावर ए एक्स बाई में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में ए कॉस बी एक्स प्लस का बी साइन बी एक्स और प्लस में कॉन्स्टेंट सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए।